आप देख रहे हैं LN न्यूज़। ताज खान आज यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के फारूक अहमद साहब से मिलने आई हूँ और आज हम लोग उनसे बात करेंगे। हमारी बात ये रहेगी कि आज जो मुस्कान जो है तो मुस्कान की वापसी औरंगाबाद में कब होगी और भी कुछ बातें होगी, तो हम साहब से बात करते हैं आज। जी सर, आज आप आए हैं तो आपका इस्तकबाल करते हैं और आप ये बताइए कि इस औरंगाबाद शहर के अंदर आपने जो पिछली बार प्रोग्राम रखा था वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, नहीं हो पाया और औरंगाबाद वासी बहुत सारे उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी तो आप क्या कहना चाहेंगे, प्रोग्राम जो नहीं हुआ उसकी जिम्मेदार कौन, और आपका जो एंड टाइम पे प्रोग्राम होने का जो डिसाइड हुआ, इतनी तैयारी हुई, मंच लगा, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर एंड टाइम पे कैंसिल हो गया, तो इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? ये देखिए कैसा है कि सबसे पहले तो प्रोग्राम लेने के पीछे हमारी जो नीयत थी, जो मकसद था, वो बहुत बड़ा मकसद था। बहुत अच्छी नीयत से हम प्रोग्राम ले रहे थे कि मुल्क के अंदर मॉब लिंचिंग की जैसी घटनाओं में फला नारा लगाओ बोलकर मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है और हत्या की जा रही है, और आज तक किसी ने भी उन नारों के खिलाफ में कोई जुर्रत नहीं की थी उनको जवाब देने में। लेकिन इसी तरह की हरकत एक स्टूडेंट के साथ में कॉलेज को जाते वक्त एक मॉब करता है, रुमाल उछाल उछाल कर उसको अमका ढिमका नारा देने के लिए मजबूर करता है, दहशत में लाता है, और वो बच्ची बिना डरे बिना खौफ के अपने अल्लाह को याद करती है और अल्लाह की तकबीर को बुलंद करती है। तो ये संविधान ने उसको दिया हुआ उसका मजहबी इख्तियार था, और संविधान के इख्तियार के बल पर जो अपने ईमान की क़ुव्वत के ऊपर जब ऐसे जालिमों के ख़िलाफ़ डट के खड़ा होता है, हमको उस जुर्रत का सत्कार करना चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए। बस इतनी नीयत की वजह से मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के संस्थापक अली जनाब जावेद कुरैशी साहब और बाड़ा साहब की हिदायत पे मैं ख़ुद भी हम मंड्या गए थे, कर्नाटक गए, हम बच्ची को मिले, हमने उनको जो भी हमारी तरफ से सम्मान करना था किया, और तब बच्ची ने ख्वाहिश का इज़हार किया था मुस्कान ने कि मुझे प्रकाश अम्बेडकर साहब से बात करनी है, और हमने बात कराई, और मुस्कान ने बाबा साहब प्रकाश अम्बेडकर साहब को कहा था कि हम आपको मिलने आना चाहते हैं। तो फिर बाड़ा साहब ने प्लान किया कि मुंबई में, औरंगाबाद में, अकोला, नागपुर में अपन 4-5 जगह मुस्कान के इस्तकबाल करते हैं, ताकि समाज की बच्चियों को, बेटियों को ये हौसला है कि ये संविधान तुम्हारे शैक्षणिक अधिकार को, पहनने के अधिकार को, तुम्हारे राइट्स को सिक्योर करता है, और उसके बल पर जैसे मुस्कान टकराने के लिए तैयार है, ये मुस्कान की एक इंस्पिरेशन अपनी बच्चियों में आए, अपने स्टूडेंट में आए, इसलिए हम लेना चाह रहे थे। और हमने उसके लिए सीपी साहब को 3 तारीख को खुद बाड़ा साहब ने बात की थी, उन्होंने कहा भाई मैं पूरा कोऑपरेट करता हूँ, और कोऑपरेट कर भी रहे थे। वो मीटिंगें चल रही थी, नियोजन, ग्राउंड आकर देखिए, हमको नियोजन दिया गया पुलिस डिपार्टमेंट से। लेकिन कल प्रोग्राम है, तो आज रात में 11 बजे उस प्रोग्राम को बेरहमी के साथ में, बेमुरवत तरीके से कुचलने का काम किया गया। और उसके बाद फिर हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं, हम तो कानून तोड़ के नहीं करना चाह रहे थे, तो हम हाई कोर्ट में अप्रोच हुए, और हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन को एक्सेप्ट किया, और पुलिस की तरफ से वो सरकारी वकील ने कहा कि भाई हमारे पास में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि प्रोग्राम क्यों रोके, हमको वक्त दो। और उन्होंने वक्त मांगने से कोर्ट ने उनको 22 तारीख का वक्त दिया, लेकिन कोर्ट को उनके इसमें कोई तथ्य ज़्यादा दिखा नहीं। लेकिन अदालत का कहना है कि भाई 14 तारीख तो अब चली गई, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लड़ने के बजाय हम लोगों से कहा कि आप एक नई तारीख तय करके आप नई तारीख का अर्जी दीजिए कमिश्नर ऑफ पुलिस को, और पुलिस को ये ऑर्डर दिया है कि इनके अर्जी के ऊपर अव्वल तरजीह देकर अव्वल वक्त में इनका क्या आपको परमिशन देना है तो दो, नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे बताओ। यानी अव्वल वक्त में क्यों कहा इसरार करके अदालत ने, ताकि अगर हमको लगे कि हमारे ऊपर नाइंसाफ़ी हुई तो हम अदालत में इंसाफ मांगने को जा सके। तो अदालत का बहुत क्लियर कट ऑर्डर है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फेवर में, और हमने ये तय किया है पूरी कमेटी की मीटिंग लेकर कि क्योंकि अभी माह रमज़ान बहुत जल्द उसकी आमद है, और माह रमज़ान हमारे लिए रूहानी इबादतों का महीना है, तो इसलिए हम बाद रमज़ान की इंशाल्लाह बेबी मुस्कान खान का और अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब का वक्त मिलते ही तारीख तय करके उसका ऐलान करेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो बेबी मुस्कान का प्रोग्राम और बड़े दमखम के साथ लेंगे। सर, मैं और एक बात पूछना चाहती हूँ यहाँ पे सर से कि ये जो वंचित बहुजन आघाड़ी और MIM की जो युति टूट गई है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये उसका तो सिला नहीं है कि जिसकी वजह से, देखो ओवैसी साहब तो गए थे, ओवैसी साहब ने काफ़ी तारीफ की मुस्कान गर्ल की, तब बहुत अच्छा लगा सभी पार्टी वालों को, लेकिन जब औरंगाबाद लाने की बात वंचित बहुजन आघाड़ी ने की, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरफ से मोटिवेट करने का और दूसरी तरफ से प्रोग्राम दबाने की कोशिश? देखिए, मेरा यही कहना है कि MIM के कुछ
ना समझ, तंग नज़रिए के जो कार्यकर्ता हैं, चिल्ले पिल्ले हैं, वो लोग तंग नज़रिए वाले हैं। और होता क्या है कि चाय से केटली ज़्यादा गर्म होती है। और अली जनाब बैरिस्टर असद ओवैसी साहब एक बड़ी क़यादत हैं। उन्होंने भी वही नीयत और मकसद से उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बावजूद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीबी मुस्कान से बात की, हौसला अफजाई की, उसकी तारीफ़ की और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में अपने तकरीरों में उसको मकाम दिया। राजनीति का इल्ज़ाम तो हम लगा सकते थे उनके ऊपर, लेकिन हमको बैरिस्टर अवैसी साहब की नीयत पे कोई शक नहीं है। हमको मालूम है कि वो कौम के एक अच्छे क़ायद हैं, तारीख़ में उनका नाम लिखा जाएगा, इतनी बड़ी ऊंचाई की क़यादत है वो। तो हमने इल्ज़ाम नहीं लगाया, वो तो इलेक्शन में इस्तेमाल करे बीबी मुस्कान को। और यहाँ तो कोई इलेक्शन नहीं चल रहे, हम तो इलेक्शन नहीं, हम तो सियासी पार्टी तक महदूद भी नहीं थे। हमने औरंगाबाद के जो नुमाइंदा काउंसिल है, जो जमीयत हैं, जमीयत के दोनों भी शाखाएँ, जमात इस्लामी है, हमने तमाम समाजी दीनी तंजीमों को खुद के अप्रोच किया, कहा कि इसको वंचित का पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं बनाना है, हम सब मिलके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम सब मिलके साथ आते हैं। हमने तो दिगर पार्टियों को भी ये कहा कि आपके भी नुमाइंदे दो, हम मिलके एक जॉइंटली इसको इस्तकबालिया कमेटी बनाएंगे, उसके ज़रिए करेंगे। सियासत हम नहीं कर रहे थे, लेकिन इन लोगों की नीयत ख़राब है। इनको लगता है कि वंचित कोई एक्टिविटी कर लेगी, कोई इवेंट कर लेगी तो हमारे पैरों के नीचे की, क्योंकि इनके कर्तृत्व ऐसे नहीं है ना। इनके जो करतब रहे पिछले अपने मफाद को लेकर रहे। वंचित से युति तोड़ने के बाद में उन्होंने मुसलमानों को, उनको चाहने वालों को, वोट देने वालों को मनचाहा इस्तेमाल किया। कभी राष्ट्रवादी के गले में हाथ डाल के बोल रहे हैं हम साथ आते, कभी शिवसेना को क्रेडिट दे रहे हैं। तो इनके पैरों तले की अब ज़मीन निकल गई है। उनको गारंटी है कि उनको अपने आप को जो इन्हों खुद का वोट बैंक मान रहे हैं, जैसे कांग्रेस राष्ट्रवादी गलतफहमी में थी कि ये कौम हमारा वोट बैंक है, हम कैसे भी इस्तेमाल करेंगे, तो वो गलतफहमी मजलिस ने दूर की थी। आज मजलिस खुद सवालों के जवाब नहीं दे सकती है डेवलपमेंट को लेकर वगैरह, इसलिए उनको लग रहा है ऐसा कि उनका वोट बैंक ख़त्म होगा। लेकिन हमारी नीयत किसी का वोट बैंक ख़त्म करना नहीं है। और औरंगाबाद के पूरे मुसलमान जो है वो किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं है। जिनको हमारी पॉलिसी, हमारे काम, हमारा मिशन, हमारा एजेंडा अच्छा लगेगा, बेशक वो हमारे साथ आएंगे, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला रब है। वो किसी शख्स में और किसी पार्टी में और किसी कायद की औकात नहीं है कि किसी की इज़्ज़त और वो ज़िल्लत ये करे। वो तो रब है, अल्लाह देगा, जो भी इज़्ज़त नवाजेगा तो इज़्ज़त से नवाजेगा, है ना। तो इसलिए दिगर पार्टियों के पेट में दुख रहा है, ये बात सही है। इसलिए उन्होंने भी बड़ी एड़ी चूटी का जोर लगाकर पुलिस के आड़ में किया। हम कह रहे हैं यार छाती पे वार करो, सामने आओ, सामने आके मुखालिफत करो, हमारी पीठ पीछे पुलिस के आड़ में वार कर रहे हो, ये बहादुरी का काम नहीं है। और बीजेपी के शहर अध्यक्ष जो केनेकर साहब है, तो उन्होंने भी कहा था कि मुस्कान गर्ल को औरंगाबाद में नहीं आने देंगे। उनकी जागीर नहीं है। किसी भी पार्टी का कोई भी शहर, कोई भी ज़िला 7-12 करके किसी को दिया हुआ नहीं है। और ये बीजेपी तो खैर गद्दारों की पार्टी है, ये मुल्क के गद्दार है, देशद्रोही लोग हैं, ये संविधान विरोधी है, अंग्रेज़ों के मददगार है, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगे वाले लोग हैं, और ये संविधान के मूल्यों को कुचलने वाले हैं। ये तो संवैधानिक डेमोक्रेटिक राष्ट्र ही बनाना नहीं चाहते, वो तो इसको कोई धर्म का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इनसे और ज़्यादा उम्मीद भी क्या की जा सकती है। लेकिन हमको यकीन है कि ये मुल्क जो है वो किसी संघी के, मोहन भागवत के, मोदी के, शाह के मर्जी से थोड़ी चलता है। ये तो विश्वरत्न बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे चलता है, और संवैधानिक अधिकार है हमारा प्रोग्राम लेने का। इंशाल्लाह वो लेंगे, अदालतें और पुलिस हमारे साथ खड़े रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन कहीं न कहीं पर्दे के पीछे से बीजेपी एमआईएम राजनीति कर रही है, वंचित बहुजन आघाड़ी के रास्ते में रुकावटें पैदा हो रही है, तो इसके जिम्मेदार सभी जानते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये तो सभी जानते हैं। तो ऐसे में अगर आप डायरेक्टली अगर बताना चाहेंगे तो देखिए, आवाम सब जानती है ना, आवाम तो जानती है, और आवाम जमहूरियत में आवाम सबसे अहम किरदार होता है आवाम का। और आवाम जान रही है, आवाम को ये भी समझ रहा है कि हम बात क्या कर रहे हैं। हम एक धर्म की बात कर रहे हैं क्या, हम एक ज़ात की बात कर नहीं, हम तो छोटे छोटे ओबीसी समाज की बात करते हैं, हम एससी समाज की बात करते हैं, हम भटके एसटी और विमुक्त जातियों की विजेएनटी की बात करते हैं, हम मुसलमानों की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि यहाँ पर ये डाइवर्सिटी की यूनिटी जो है वो हमारी खूबी है। यूनिटी में डाइवर्सिटी हमारी खूबी नहीं है। हमको इत्तेहाद करना है, मुत्तहिद होना है, मजलूमों के साथ जाना है। मजलूमों के साथ जाना ये सिर्फ जमहूरियत की नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन की सीख भी है। हमारा दीन हमको मजलूमों के हक़ में खड़े रहने की बात करता है, मजलूमों को साथ में लेने की बात करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मेरी पार्टी का क़ायद
भले ही नाम का मुसलमान नहीं है, लेकिन मेरे दीन की सीख के ऊपर आगे बढ़ने से ना मुझे रोकता है, उल्टा मुझे बढ़ावा देता है। और हमारे कायद की हमेशा कोशिश होती है कि तमाम मजलूम घटकों, वंचित बोले तो क्या, जो मजलूम है, जो अलहदा फेंक दिए गए हैं, जिनको दरकिनार कर दिया गया, ऐसे मजलूमों का एक आघाड़ी बनाई है, फ्रंट बनाया है। तो हमारी पार्टी की बुनियादी मजलूमों को मुत्तहिद करने की पार्टी है। हम मजलूम मुत्तहिदा है ना। और आप क्या है, मुस्लिम को इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हम इत्तेहादुल मजलूमीन हैं। तो ये हमारी मजलूमों की ताकत है जो एक मज़हब तक नहीं है। तो हम सबको साथ में लेके कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे ये जो पत्थर आ रहे हैं ना, ये इस बात का यकीन दिला रहे हैं कि आपके पेड़ को अब फल लग गए हैं और अच्छे दिन, वाक़ईतन अच्छे दिन आने वाले हैं। इसीलिए पेड़ पे पत्थर आते हैं। और आवाम हमारे सब्र को भी देख रही है और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। तो ये प्रोग्राम होके ही रहेगा इंशाल्लाह ज़रूर होकर रहेगा और बड़े दमखम के साथ में होगा। तो इस तरह से हमने देखा अभी ये जो प्रोग्राम आज रोका गया था आम खास मैदान पे बेबी मुस्कान को कायदा और सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल इस बहाने इस नाम के नीचे काफ़ी यहाँ पे लोगों ने कोशिश की। कोई राजनीति पार्टियाँ खुल के सामने आई तो किसी ने पर्दे के पीछे से वार किया। मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सब जनता तो सब जानती है, पब्लिक है। तो फिर भी ये तो एक सक्सेस, साफ तो बता रहे हैं कि अब ये सक्सेस हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो मतलब ये फेलियर नहीं रहा है कि प्रोग्राम नहीं होने से वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी की हार हुई, बल्कि ये अभी जीतेंगे और पहले से ज़्यादा वोटर्स भी बढ़ जाएंगे, वोटर्स आएंगे। क्योंकि ये जो वंचित बहुजन आघाड़ी का जो प्रोग्राम्स है, तो इसमें एक बेबी मुस्कान को मोटिवेट करने के लिए औरंगाबाद शहर में बुलाया गया है। इसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है, लेकिन लोगों के वोटर्स फूट जाएंगे, ये लोगों को डर है दूसरे पार्टियों को। तो इस वजह से वो इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी साहब ने कहा है, तो वो प्रोग्राम औरंगाबाद में होकर रहेगा। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि कितनी ताकतें हैं कि अब उस प्रोग्राम को और पीछे लेने की कोशिश करती है। लोग हारेंगे, पार्टियाँ हारेंगे, प्रोग्राम जीतेगा। आने वाले दिनों में हम देखते हैं।